हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार सिलसिलेवार हम टीजीटी मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। इससे पहले हम 6 पार्ट आपको दे चुके हैं, जिसमें 60 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे और 70 तक के क्वेश्चंस करेंगे। 10 क्वेश्चंस हम अपनी वीडियोज़ में आपको दे रहे हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको दें तो वीडियो लंबी होती है, इसलिए हम 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। हमारे इससे पहली वीडियोस यदि आपने न देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को आप देख लीजिए। बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत आसान तरीके आपको उसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझाया गया है, बताया गया है। और आप तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 61 पर हम डिस्कस करते हैं। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक लाइक का बटन दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और अच्छे शॉर्ट ट्रिक, आसान मेथड आपके सामने पेश कर सकें। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 61 पर हम डिस्कस करते हैं। लिखा ए बस, इफ़ ए बस, अगर एक बस कवर करती है 195 किलोमीटर डिस्टेंस, एक बस 195 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 3 आवर में, 3 घंटे में कवर करती है 195 किलोमीटर की दूरी। एंड एक ट्रेन कवर करती है 300 किलोमीटर डिस्टेंस इन ए 4 आवर, यानी एक ट्रेन है जो कवर कर रही है 300 डिस्टेंस 4 आवर में। देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज। तो गाइस, सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हमने जो स्पीड है उसकी S1 कहा। डिस्टेंस हमारी कितनी है 195, डिवाइडेड टाइम कितना 3 आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 4 आवर। इसको हम कहेंगे S2, इसको कहा S2, यहाँ से कर दीजिए वही फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको कहा S2 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड 4। कहा कि रेशियो निकालना है S1, देयरफॉर S1 डिवाइडेड S2 इज इक्वल टू 195 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 300 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 195 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 300। डिवाइड किया, किससे डिवाइड हो जाएगा ये 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 6 जा 30, 0 एज इट इज। 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45। तो गाइज ये फिर कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो गाइज ये हुआ, इसको काट सकते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और किससे कटेगा ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 0, फिर 2 से कटेगा 2 1 जा 2 और 15 टाइम्स। तो गाइज ये हुआ 13 डिवाइडेड 15। तो यहाँ से लिख सकते हैं एम्प्लॉय S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू 13 रेशियो 15। यही आंसर जिस ऑप्शन में दिया है वही होगा, 13 रेशियो 15। 13 रेशियो 15 ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। इसमें इन्होंने कहा है वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप आर
two vectors the angle between them। मैंने लिया let क्या दे ही रखा वेक्टर ए, we know that हम जानते हैं cos थीटा का जो फार्मूला होता वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी 2i प्लस जे प्लस 3k प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सेकेंड रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर में वैल्यू का। तो 2 3 जा 6 और 1 2 जा 2 3 1 जा 3 डिवाइडेड अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 9 एंड अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 3 11 6 3 9 6 3 9 माइनस 2 डिवाइडेड अंडर रूट 9 1 10 4 14 अंडर रूट 9 1 10 4 14 ये कितना हो गया 7/14। तो गाइस वैल्यू आई 1/2 यानी कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तब थीटा इज इक्वल टू साइन 30 यानी 60 π/3 तो वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। यही हमारा आंसर है। 60 डिग्री कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। 63 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक पैरामेट्रिक इक्वेशन पैराबोला की क्या होती है यहाँ बतानी है, जबकि पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये डायरेक्टली एक तरह से पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन है जो हमें याद रखनी है। तो गाइस इसमें फार्मूला होता है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा है इफ द हाइट ऑफ 5 पर्सन आर 144 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर एंड 155 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द मीन हाइट इज, मीन हाइट क्या होगी 155 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर एंड 152 सेंटीमीटर एंड 148 सेंटीमीटर। ये हमें निकालना है इसकी मीन हाइट क्या होगी। तो यहाँ से हमें इसका मीन निकालना है। सोल्यूशन पर हम बात कर रहे हैं। मीन ऑफ द 5 पर्सन इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू मीन कितना 144 प्लस 152 एंड प्लस 151 प्लस 158 प्लस 155 डिवाइडेड 1 2 3 4 5 सॉल्व किया। 5 और 8 कितना हो गया 13, 5 8 13 14 15 16 20 का 0 कैरी 2 5 2 7 5 5 10 15 20 22 26 कैरी 2 3 4 5 6 7 कैरी 2 3 4 5 6 7। तो गाइस ये 7 हुआ, इसको डिवाइड किया 5 से तो 5 बन जा 5 5 3 जा 15 5 2 जा 10। तो 100 इस बार दोबारा करते हैं। 5 बन जा 5 2 बचे 26 हो गया। 5 5 जा यानी इसको 5 बन जा 5 2 5 5 जा 25 5 2 जा 10 152 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन।
65 देखते हैं। लिखा द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में x cos x माइनस log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू होगी 1 होगी, 1/2 होगी, 3 होगी, 0 होगी। सोल्यूशन पे बात करते हैं। सोल्यूशन हमें जो वैल्यू निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर ब्रैकेट x cos x माइनस log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, लिमिट ऑपरेट कर रहा हूँ, साइन x 0 0 हो जाएगा, log 1 0 होता, 1 0, ये फॉर्म बनी 0/0, 0/0, यानी फॉर्म बन रही है 0/0 वाली फॉर्म बन रही है। जब 0/0 वाली फॉर्म बनती है तो इसमें यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और ब्रैकेट में आपका रहेगा, देखिए cos x को ऐसे ही रखा, x का डिफरेंशियल 1 हो गया, माइनस x को ऐसे रखा, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, तो -1 पे लगा दिया, तो आएगा साइन x, माइनस log x का किया 1/1 प्लस x, और डिवाइड में हमारा चल रहा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल किया 2x। इसको फिर सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट cos x का अगर हम डिफरेंशियल करें तो माइनस का साइन x आएगा, और माइनस x ऐसे ही साइन x का किया तो हो गया cos x, फिर माइनस साइन x ऐसे ही, और x का किया 1 हो गया, इसका डिफरेंशियल किया तो ऐसे 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और डिवाइड में वैल्यू आएगी 2x का किया 1 हो गया, लिमिट ऑपरेट कर रहा हूँ, देखिए साइन 0 0 हो गया, -0 माइनस ये भी 0 -0 प्लस 1/1 प्लस 0 की पावर 2 डिवाइडेड 2, सबको सॉल्व किया तो वैल्यू मिलेगी 1/2, तो यही हमारा आंसर है। 1/2 जहाँ है यानी बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 66 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। इसमें लिखा इफ द सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज s1, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज s2 and the sum of their cubes is s3, then the relation among s1 s2 s3 में क्या रिलेशन होगा, तो सॉल्यूशन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 9s2 स्क्वायर इज इक्वल टू s3 ब्रैकेट में 1 प्लस 8s1, 9s2 स्क्वायर इज इक्वल टू s3 1 माइनस 8s1। सी ऑप्शन में 9s2 स्क्वायर इज इक्वल टू s1 1 माइनस 5s3, और डी ऑप्शन में 9s2 स्क्वायर इज इक्वल टू s1 1 प्लस 5s3। तो वही सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। हमसे ये कहा है कि s1 जो सम है वो n नेचुरल नंबर का है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n नेचुरल नंबर, तो भाई इसका सम आ जाएगा वो कितना आएगा, n आ गया, इसका सम कितना आ गया, n नेचुरल नंबर का सम कितना आ गया, n आ गया। ऐसे ही दूसरा कहा है s2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है गाइस n प्लस 1 और ब्रैकेट में 2n प्लस 1 डिवाइडेड 6। s3 इज इक्वल टू दिया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n क्यूब, ये फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड 2 और उसकी पावर 2। ये डाटा हमें क्वेश्चंस में गिवन है, कहा है s1 s2 s3 में क्या रिलेशन होगा। अब हम ये लिख देते हैं पुट n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया हमने, n इज इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे तो एम्प्लॉय s1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा,
S2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड 6, तो गाइस यहाँ से भी 1 मिलेगा। और S3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 मिलेगा। हर कंडीशन में वैल्यू 1 मिल रही है। S1 भी 1 है, S2 भी 1 है, S3 भी 1 है। ऑप्शन नंबर ए पर हम डिस्कस करते हैं। 9 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1, जरा देखते हैं इक्वल आ रहा है। 9 × 9 इज इक्वल टू 8 1 9, यानी ये ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन इज ए राइट आंसर। और किसी में भी अगर हम 1 1 रखेंगे तो कोई ऑप्शन सेट नहीं होगा। ये माइनस का 7 बचेगा, यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा, और ये सब में 9 चल रहा, तो ये ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाई करेगा। यही हमारा आंसर है। 67 के सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। इसमें लिखा है इफ इन ए ट्रायंगल ABC मिड पॉइंट ऑफ द BC इज D। एक ट्रायंगल है ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल, BC यानी मिड पॉइंट ऑफ BC इज D। BC का एक मिड पॉइंट है जो D है। देन द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो, कण का स्क्वायर निकालना, तो हम जानते हैं वी नो दैट यहाँ से अगर लिखें AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और हमने लिखा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। देखिए AD स्क्वायर ये, AD स्क्वायर ये, AD स्क्वायर ये, AD स्क्वायर ये। अब ये लिखा हमें निकालना क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अगर दोनों को हम ऐड कर दें यहाँ से, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर, ये मिलेगा, प्लस में DB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस DB और DC मिड पॉइंट है, दोनों वैल्यू बराबर होंगी। दोनों वैल्यू क्या होंगी, दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ BD स्क्वायर प्लस इसको लिख रहा हूँ BD स्क्वायर। ये हो गया 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD स्क्वायर, 2 कॉमन ब्रैकेट में रहा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा है if the position vector of A and B are vector A and vector B respectively, then the position vector of midpoint of AB का जो मिड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो गाइस इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वही हमारा आंसर होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइडेड 2। यानी मिड पॉइंट पूछ रहा तो दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइडेड 2, इसका ये आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन लिखा इफ इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, इफ एंगल है 120 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC, दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसाइड ट्रायंगल बनेगा। देन द वैल्यू ऑफ एंगल A एंड एंगल C आर रेस्पेक्टिवली 30, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 30, 60 डिग्री, 30, 120 डिग्री। हम जानते हैं, यहाँ से देखते हैं किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब एंगल B और एंगल C पूछा है, एंगल A 120 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये आएगा 60 डिग्री।
तो एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी 60 डिग्री होना चाहिए। इनका सम देखते हैं 30 + 30 60 डिग्री। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ देखा 75 + 50 90 डिग्री, कभी नहीं हो सकता क्योंकि 60 डिग्री चाहिए। ये 90 डिग्री, ये कभी नहीं हो सकता। ये तो 150 डिग्री, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा है द इक्वेशन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 विल रेस्पेक्टिवली हाइपरबोला इफ। ये हाइपरबोला कब बनाएगी? ये चार कंडीशंस हैं, इसमें बताना है कि ये हाइपरबोला कब बनाएगी। गाइस ये सब में अगर ये जो पहली कंडीशन है a = b एंड h = 0, तो ये एक सर्किल की इक्वेशन है। ये एक सर्कल बनाएगी, ये सर्किल की कंडीशन होती है। h² यानी ab - h² घुमा के इन्होंने दे दिया, तो इसको लिख सकते हैं h² > ab। h² यानी इसको हम माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले में, तो h² > ab, इसको लिख सकते हैं हम एक तरह से ऐसे h² - ab > 0। और ये कंडीशन होती है ए हाइपरबोला ये हाइपरबोला की कंडीशन होती है। इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर लें तो वैल्यू आ जाएगी h² - ab = 0। और ये कंडीशन होती है, ये सर्किल हो गया, हाइपरबोला हो गया। ये कंडीशन होती है पैराबोला की। इसमें हम लिखेंगे पैराबोला। ये किसकी होती है? पैराबोला। और एक बचा, ये आपका आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं h² - ab < 0। इसको कहते हैं एन इलिप्स। ये इलिप्स की कंडीशन पूछा क्या हाइपरबोलिक कंडीशन कौन सी है? तो गाइस हाइपरबोलिक कंडीशन बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगर वो हाइपरबोलिक जगह कह देते कि सर्किल कौन सा ऑप्शन सर्किल बनाता है, तो ऑप्शन ए हो जाता। अगर कहते कौन सा ऑप्शन पैराबोला बनाता, तो ऑप्शन सी सही होता। कहते कौन सा ऑप्शन एन इलिप्स बनाता है, तो ऑप्शन डी सही होता। लेकिन उन्होंने हाइपरबोला कहा है, तो हमारा हाइपरबोला जो बना रहा है ऑप्शन नंबर बी जो बना रहा है वो हाइपरबोला बना रहा। तो गाइस ये हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, यानी 60 से लेकर 70 तक के क्वेश्चंस हमने आपके सामने सॉल्व किए, बहुत आसान तरीके से सॉल्व किए। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब अगर कर दिया है, लाइक करना भूल गए हैं तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।